कोटा में कांग्रेस की अंदरूनी सियासत एक बार फिर सुर्खियों में है। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के सबसे नज़दीकी माने जाने वाले शहर कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद ये स्वीकार करते नजर आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पार्टी प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के खिलाफ काम किया। वीडियो में त्यागी ने यह भी कहते हैं कि कई कांग्रेस नेता दबाव में आकर बिक गए और यही वजह रही कि गुंजल को हार का सामना करना पड़ा। त्यागी ने दावा किया कि चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यालय में हुई एक मीटिंग में शांति धारीवाल के व्यवहार से माहौल बिगड़ गया और वहां मौजूद 90% लोग उन्हें गालियां देकर निकल गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने भीतरघात किया, हालांकि नाम लेने से इनकार कर दिया। मामला तूल पकड़ने पर रविंद्र त्यागी ने सफाई दी और कहा कि वीडियो पुराना है, जबकि ये वीडियो संविधान बचाओ रैली की तैयारियों के दौरान हुई एक मीटिंग का बताया जा रहा है। लेकिन लड़ने को कोई तैयार नहीं। जब कांग्रेस हमारे हाईकमान ने कई बड़े बड़े नेताओं को कहा कि भाई आप चुनाव लड़ लो, प्रहलाद गुंजल जी का नाम है। और जब कोई हमारे बड़े नेता जो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे, अभी प्रहलाद खुद भी लड़ने को तैयार नहीं थे, और पार्टी का प्रहलाद गुंजल ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन करी और प्रहलाद गुंजल को हाईकमान ने टिकट दिया पार्टी। लेकिन जब टिकट मिल गया तो उनके चेहरे उतर गए। आप चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे, दुकानें बंद होगी। जिनके पेट में दर्द था, बहुत बड़े, या जिनको कुछ ना कुछ जिनकी कोई ना कोई हित टकरा रहे थे, जिनका कोई ना कोई हित टकरा रहे थे, सबने मुंह मोड़ लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, दो बात। मेरे पास अध्यक्ष जी, हम पहले जयपुर गए, साथ ही गए थे जब आपने सदस्यता ज्वाइन करी, फिर टिकट की बात आई, मेरे पास हेमंत जी का फोन आया, डोटासर जी के पीए साहब जो है, और उन्होंने कहा त्यागी जी, मैंने कहा मुझे पता पड़ गया साहब, और त्यागी जी आप जो है प्रहलाद गुंजल जी को लेके माननीय धारीवाल जी से दिलाओगे, आप चलो। मैंने बिल्कुल जाऊंगा साहब, बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बात हुई, उन्होंने कहा साहब मैं तो उन्हें जा रहा हूँ 2-3 रोज के लिए, और उसके बाद आऊंगा, आप देख आना। फिर उनका फोन आया वर्मा जी का कि आप ऐसा तो त्यागी जी एक बार फोन से बात करवा दो, बोले जाऊँ। मैंने इनसे कहा कि आप फोन से तो बात कर। उसके बाद जब वो आए, बात टाइम फिक्स हुआ शाम का 7 बजे का, हम प्रहलाद जी के साथ गए वहां पे, सारी बात हो गई घर पे, और जो बात होती है, और निश्चित रूप से जो बात होती थी पूरा हो गया। जो भी पॉलिटिकल राजनीति के हिसाब से जो बात की जाती होती है, जो भी कहना है वहां पे सारी बात हो चुकी थी। और बल्कि उनके बेटा का तो ये था, जैसे ही प्रहलाद गुंजल का टिकट डिक्लेयर हुआ तो निश्चित रूप से कोटा नहीं हाड़ौती में पूरे माहौल बन गया था कि साहब प्रहलाद गुंजल को टिकट मिल गया। बिल्कुल सही है भाई साहब, हुआ था। और उनके खुद के लड़के ने, मैं घर में मौजूद था, उन्हें कहा साहब आपका नाम डिक्लेयर होने के बाद कुछ साहब चर्चा के, उसने कहा था बेटे ने पोते ने। फिर क्या बात हो गई थी जब रात को घटनाक्रम हो गया, सारी बात होगी। जिला कांग्रेस कमेटी का आयोजन मैंने किया था, मैंने रखवाई थी मीटिंग, नेक्स्ट डे मीटिंग थी जिला कांग्रेस कार्यालय, सारे लोग आए थे, सारे कार्यकर्ता आए थे, वहां मीटिंग हुई। मीटिंग जब चल रही थी, मेरी इच्छा थी कि ये लास्ट में बोले, और धारीवाल जी पहले बोले। धारीवाल जी से मैंने मंत्री से कहा साहब पहले नहीं, आप सबको सब बोली देते कि आप इनको ब्लॉक में बाद में बोलूं। मुझे आज भी याद है, इन्होंने प्रहलाद जी ने कहा था कि सब में पहले भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था और मैं इनका प्रतिद्वंदी था खिलाफ। और निश्चित रूप से जब राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं, एक दूसरे खिलाफ होते हैं, तो विरोध किया जाता है, विरोध और बोला भी जाता है। लेकिन आज मैं कांग्रेस पार्टी का परिवार से जुड़ चुका हूं, कांग्रेस पार्टी का ज्वाइन कर ली है और कांग्रेस परिवार के सदस्य हूं, और धारीवाल जी मेरे लिए पिता तुल्य हैं, और मैं इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा। फिर इसके बाद क्या बचता था? बिल्कुल सही, बिल्कुल। इसके बाद कुछ नहीं बचता था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ इस बात का हुआ कि आयोजक में था, मीटिंग मैंने आयोजन की थी, उसके बावजूद उन्होंने उस मीटिंग में जिस तरह की बात करी वो उधर सब लोगों ने देखा, सुना, और उसका नतीजा ये हुआ कि मीटिंग तो उन्होंने बिगाड़ दी,
लेकिन 90% लोग उनको गालियां देके गए, हमसे नाराज होते हैं। ये बात में इसलिए शुरुआत करी मैंने आपसे साथियों, और सब कई उन्हीं की बात की कि में दूसरे भी हमारे कांग्रेस के नेता थे जिनका दर्द था, जिनके चुनाव थे। आपको सबको पता है, कोई बात छुपी नहीं, किसी को किसी के साथी में जो नहीं नाम नहीं, सबको पता है, सब बिक गए। बिल्कुल सही बात है। मैंने जो दबाव डाल के कांग्रेस के खिलाफ काम करने का काम किया, क्या मेरे ऊपर दबाव नहीं है? मेरे ऊपर वो नहीं किया। सबसे पहले मैंने जब उनके परिवार का, बिरला जी के परिवार का काम किया था, उनका जो छोटा भाई है जो उनकी सरकार में जो काम नहीं हो पाया, उसका प्लॉट का सिलसिला मैंने उसको डिप्लाइज कराया था। मैं ठीक है, राजनीति में काम किए जाते हैं, जायज काम है तो जायज काम करने में कोई बुराई नहीं है, क्या था। लेकिन उन्होंने सबसे मेरे बेटे को, जो मेरा बेटा था गवर्नमेंट पोस्ट करता सरकार, सबसे पहले मेरे बेटे को हटाया बिरला जी, लेकिन मेरी चिंता नहीं करी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी से मतलब है, कांग्रेस से मतलब, और पार्टी ने जिसको टिकट दिया है बहुत बढ़िया, और जो जिस तरह का माहौल बना था साथियों, जयपुर क्या दिल्ली तक चर्चा थी। मैं आप बहुत दिल से बात कर रहा हूँ आपसे, और हम जीते थे, हमारी जीत रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे नेताओं ने कलाकारी करी, हम डटे रहे। कुछ लोग मेरे से मतलब मेरा समझ सच्चे लोग थे, कांग्रेस के कई लोग लगे रहे, लेकिन बाकी लोग बिक गए, कलाकारी करी। अगर सब लोग दिल से लगते बिल्कुल और पार्टी की इसमें काम करते तो आज इतिहास दूसरा होता। ओम बिरला गौहारा था, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन जो इतिहास में अनेक ओम बिरला के चेहरे की हवा उड़ी थी, बिरला के चर्चाएं थी सारी, और हम चुनाव जीत रहे थे। जो 5 साल में ही सारी जिस प्रकार की प्रक्रिया हुई, हमारे लोगों को मैनेज किया और सब तरह के सौदेबाजी हुई, और उसका नतीजा हुआ कि हम जीती हुई बाजी हम हार गए। 40,000 वोटों से चुनाव जीते, और चुनाव जीते पूरे देश में मैसेज आता कि ओम बिरला लोकसभा का अध्यक्ष कैसे चुनाव हार गया है, और जीते नहीं। अरे एक बात सुना करो यार, बात यही नहीं, मुझे आज भी याद है जो कई नेताओं को यहाँ का बुलाने की बात चल रही थी, मैंने लेटर पे लिख के भेजे कि नेता यहाँ कोटा लाने चाहिए, भाषण देना चाहिए, रोक दिया, बुलाया नहीं गया। तो कुल मिला के जो साजिश रची की सबको पता है, आज उनके दर्द है। मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ साथियों कि उस टाइम परिस्थितियां अलग थी, आप समझ लो कि मैंने आज तक भी कांग्रेस के खिलाफ, ठीक है जन्मजात कांग्रेस ही रहा हूं, बिल्कुल, और कांग्रेस मेरे खून में है। इंदिरा जी के टाइम में जेल गया हूं मैं 78 में, 78 में, जब इंदिरा जी को 50 साल हो गए भैया राजनीति में, दिखता युवा हूं।